आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द तो हम सबने सुना है ना? पर क्या हम जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है? इसे डिफाइन करना असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहेली है। ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और आज हम साथ मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है क्या चीज? ये सवाल तो मन में आता ही होगा। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस टेक्नोलॉजी के दिल में बसा एक रहस्य है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। शायद ऐसा लगे कि ये उलझन सिर्फ हम जैसे आम लोगों में है, पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एआई के एक्सपर्ट्स, मतलब जो लोग इसे बना रहे हैं, वो भी इसकी किसी एक परिभाषा पर सहमत नहीं हो पाए हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो लगातार खुद को बदल रही है। ठीक है, तो हमारी इस पहेली का पहला सुराग क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। एआई को डिफाइन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये, आप कह सकते हैं, एक चलते फिरते लक्ष्य की तरह है। एआई कम्युनिटी में ना एक पुराना मजेदार मजाक चलता है जो इस समस्या को एकदम सही तरीके से समझाता है। वो कहते हैं कि एआई वो शानदार चीजें हैं जो कंप्यूटर अभी तक नहीं कर सकते। अब जरा इस मजाक की गहराई को समझिए। अगर एआई की यही परिभाषा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एआई कभी कोई असली तरक्की कर ही नहीं सकता। सोचिए जरा, जैसे ही हम कंप्यूटर से कुछ शानदार करना सीख जाते हैं, वो एआई कहलाता ही नहीं, वो बस टेक्नोलॉजी बन जाता है। और इसके हमारे पास कई पक्के उदाहरण हैं। याद है वो जमाना जब कंप्यूटर का इंसानों को शतरंज में हराना एआई की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती थी। आज वही सर्च और प्लानिंग टेक्निक्स कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का हिस्सा है। और डेटा प्रोसेसिंग, आज हम उसे स्टैटिस्टिक्स या एनालिटिक्स कहते हैं, एआई नहीं। तो ये था पहला सुराग। अब चलते हैं हमारी पहेली के दूसरे और शायद सबसे जाने पहचाने सुराग की तरफ। मैं बात कर रही हूँ साइंस फिक्शन के शक्तिशाली और अक्सर गुमराह करने वाले प्रभाव की। जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? फिल्मों के वो इंसानों जैसे रोबोट दोस्त, या दुनिया पर कब्जा करने वाले विलन? लेकिन असल दुनिया का एआई, अरे वो तो हमारे फोन का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम है, बिजनेस का डेटा एनालिसिस टूल है, या एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। उतना नाटकीय नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत काम का है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंस फिक्शन के रोबोट असल टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए नहीं बने हैं। वो तो हमारे लिए एक आईना होते हैं, एक मेटाफर, हमारी अपनी भावनाओं, हमारे समाज की परेशानियों को दिखाने के लिए। उन्हें इंसानों जैसा इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इंसान उनसे जुड़ सकें। अब हम पहुंच गए हैं अपनी पहेली के आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प सुराग पर। इसे मानव विरोधाभास या ह्यूमन पैराडॉक्स कहते हैं। ये इस बारे में है कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमें धोखा दे देता है जब हम सोचते हैं कि क्या आसान है और क्या मुश्किल। इस विरोधाभास को समझने के लिए बस एक सीधा सा सवाल सोचते हैं। एक कंप्यूटर के लिए इन दोनों में से कौन सा काम करना ज्यादा मुश्किल है? पहला काम है दुनिया का चेस चैंपियन बनना, और दूसरा काम शतरंज की बिसात से सिर्फ एक मोहरा उठाना। ज्यादातर लोगों के लिए जवाब एकदम साफ लगता है ना? लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट है। हैरान करने वाला सच ये है कि कंप्यूटर के लिए काम बी, यानी सिर्फ एक मोहरा उठाना, कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो काम हमें बच्चों का खेल लगता है वो असल में अविश्वसनीय रूप से जटिल है। एक मोहरा उठाने के लिए अपने आसपास को देखना, उसे पहचानना, हाथ का रास्ता बनाना और बिल्कुल सही मात्रा में बल लगाना पड़ता है। ये सब हमारे लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। और दूसरी तरफ है शतरंज, जो इंसानों के लिए मुश्किल लगता है लेकिन कंप्यूटर के लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये साफ साफ नियमों और बहुत तेज कैलकुलेशन पर आधारित है। यही वजह है कि कंप्यूटर 1997 में ही वर्ल्ड चैंपियन को हरा चुका था। लेकिन आज भी एक रोबोट के लिए चीजों को उठाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब हमारे पास 3 सुराग हैं, और जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो हम इस पहेली को सुलझा सकते हैं और एआई को देखने का एक नया, ज्यादा बेहतर नजरिया पा सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, एआई एक चलता फिरता लक्ष्य है। दूसरी, साइंस फिक्शन हमारी उम्मीदों को असलियत से बहुत दूर ले जाता है। और तीसरी, हमारा अपना ही दिमाग हमें ये समझने में धोखा देता है कि मशीनों के लिए असल में मुश्किल क्या है। तो इस पहेली का हल क्या है? खुलासा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कोई एक चीज है ही नहीं। इसे एक प्रोसेस, एक फ्रंटियर की तरह सोचना कहीं बेहतर है। ये हमेशा इस बात की सीमा है कि कंप्यूटेशन से क्या क्या किया जा सकता है, और ये सीमा लगातार आगे बढ़ रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जो टेक्नोलॉजी कल तक एआई या जादू लगती थी, जैसे सर्च इंजन या गेमिंग कंप्यूटर, आज हमारे लिए आम बात है। तो सवाल ये है कि आज जो एआई हमें जादू जैसा लग रहा है, उसमें से क्या हमारे कल की आम बात बनेगा?